नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। शुरू हो गया है ऐलाने जंग। ऐलाने जंग यानी राजनीति की खबर की दुनिया का वो बुलेटिन जहां पर हर खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं इसी आधे घंटे में, ताकि क्या कुछ देश में हो रहा है राजनीतिक लिहाज से वो आपको पता चल जाए। और देखिए मेरे पीछे क्या लिखा है, देवी का आशीर्वाद, विजय का शंखनाद। इसके पीछे की जो कहानी है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 5 राज्यों का जो ये सबसे बड़ा चुनावी शो आप देख रहे हैं, उसमें मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में नामांकन का दौर खत्म हो गया। नामांकन के आखिरी दिन दिग्गज नेताओं ने पर्चे दाखिल किए। बुधनी में बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी नामांकन दाखिल किया है। जीत का सिक्सर लगाने के लिए शिवराज चुनावी अखाड़े में उतरे और आज नामांकन से पहले उन्होंने देवी मां का आशीर्वाद भी लिया। आप देखिए ब्रजेश राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान नामांकन से पहले सीहोर में अपने पैतृक गांव जैत पहुंचे, कुलदेवी की पूजा की और नर्मदा मैया की आरती उतारी। कुलदेवी और नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेने के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर जाकर विजयासन माता का भी आशीर्वाद लिया। शिवराज जब देवी मां की पूजा कर रहे थे, उस वक्त एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत वहां मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आज का दिन बेहद खास है। वो नामांकन भरने के लिए निकले हैं बुधनी, और यहाँ पर वो अभी पहुंचे हैं सलकनपुर में देवी विजयासन माता के मंदिर पे। हर बार वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर आने के बाद माँ अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। और इसके पहले वो अपने गांव जैत गए थे और जैत में उन्होंने अपने पैतृक निवास पे अपनी कुलदेवी की पूजा की थी। कुलदेवी की पूजा करने के बाद अब वो यहाँ पर विजयासन माता का मंदिर पूजा करने के बाद वापस पहुंचेंगे बुधनी, जहाँ वो छठवीं बार नामांकन भरेंगे। पूजा पाठ करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एबीपी न्यूज अच्छे मन से काम करता है, सबको प्यार करता है, क्योंकि मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं तो भैया हूँ, मामा हूँ, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। तो मुझे उनको देख के आनंद आता है, वो मुझे देख के आनंदित होते हैं। तो यहाँ कोई जनता और नेता नहीं है, यहाँ हम सब परिवार के सदस्य हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जिस बुधनी सीट से नामांकन दाखिल किया है, उस सीट से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 64 साल के शिवराज सिंह चौहान पहली बार इस सीट से 1990 में विधायक बने। इसके बाद सीएम बनने पर 2006 के उपचुनाव में यहां से जीते। फिर 2008, 2013, 2018 में भी यहां से जीत चुके हैं। अब छठी बार शिवराज बुधनी के सियासी जंग जीतने के लिए मैदान में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, और वो मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का। हम उस मिशन के एक अंग हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए ही, और वो हम बना के रहेंगे। आज पूरी तरह से समरसता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और इसलिए हम भारी विजय प्राप्त करेंगे। शिवराज सिंह चौहान से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने टीवी सीरियल में हनुमान का किरदार निभा चुके विक्रम मस्ताल शर्मा को उतारा है। हनुमान जी के सामने कोई चुनौती नहीं है सर, और इस बार जनता का समर्थन मिल रहा है बहुत। मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, और हनुमान जी की काम यही है, सेवा करूँ। मैं आपसे कहता हूँ आज ब्रजेश जी, एबी न्यूज पे, कि ये कोई फिक्स नहीं है कि मैं सालों तक यहाँ रहूंगा और सालों तक वो काम करूंगा। नहीं, मेरा सिर्फ काम जनता की सेवा। जब जनता मुझे कहती है कि आप सेवा के लायक नहीं बचे, आप मेरी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहूँगा आइए दूसरा कोई युवा आएगा, वो काम करेगा। विक्रम रविवार को वोट मांगने शिवराज के पैतृक घर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने सीएम के भाई से मुलाकात की। इस सीट पर आखिरी बार कांग्रेस 1998 में जीती थी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है। सबसे तेज नतीजे 3 दिसंबर को आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। और अब बात कर लेते हैं वोट पर चुनावी प्लान की। दरअसल मध्य प्रदेश का सियासी किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने इस बार अपने 7 सांसदों को उतारा है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल उनमें से एक है। प्रहलाद के समर्थक उन्हें प्रदेश में सीएम का चेहरा भी मानकर चल रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह के साथ वोट के लिए प्रहलाद की ये वोट यात्रा आप देखिए। मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ और सूर्य को जल अर्पण। मौसम चुनाव का है, इसीलिए वोट के साथ साथ मां नर्मदा का आशीर्वाद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री और 5 बार के सांसद प्रहलाद पटेल पहली बार नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए उनकी उम्मीदवारी ने मध्य प्रदेश की सियासत में कई नए सवाल जोड़ दिए हैं।
पूजा पाठ के बाद ऐसे ही सवालों का जवाब जानने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह प्रहलाद पटेल के साथ बोट पर सवार हो गए। और भाजपा सरकार रिपीट करने में कामयाब हुई। अगर ये जिम्मेदारी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री पद का आपको दी जाती है तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? मैं संयोगवश माँ की गोदी में हूँ, तो एक बात तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री कौन होगा इस अटकलबाजी में मैं नहीं पड़ता। प्रहलाद पटेल लोधी समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश में उनकी पहचान बड़े ओबीसी नेता की है। प्रहलाद पटेल के जरिए बीजेपी की कोशिश पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को साधने की है। मध्य प्रदेश में 9% लोधी समाज के वोटर हैं। 230 में से 65 सीटों पर लोधी वोटर हार जीत तय करते हैं। लोकसभा की 13 सीटों पर लोधी वोटर्स का दबदबा है। यही समीकरण प्रहलाद पटेल को सीएम रेस में खड़ा करता है, जो मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनौती साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रहलाद पटेल शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय बता रहे हैं, लेकिन सीएम पद के लिए उनका नाम आगे करने से परहेज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता के बीच अगर सबसे लोकप्रिय कोई व्यक्ति है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन परसेप्शन तो ऐसा बन रहा है ना सर कि शिवराज सिंह चौहान की काट है आप। नहीं, मुझे लगता है ये जो परसेप्शन बिगाड़ने वाले लोगों को ये जवाब है वो यही है कि प्रहलाद पटेल सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हम चारों दोस्तों में सर्वाधिक लोकप्रिय कोई व्यक्ति है तो वो मध्य प्रदेश की धरती में शिवराज सिंह चौहान। आपको लगता है कि अगर मौका मिलता है, सरकार रिपीट होती है, तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? मुझे लगता है कि ये बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व को तय करनी है और इसलिए किसी को ये फैसला करने का अधिकार नहीं है, उसे बोलना भी नहीं चाहिए। नरसिंहपुर सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक जालिम सिंह का टिकट काटकर प्रहलाद पटेल को उतारा है। जालिम सिंह प्रहलाद पटेल के छोटे भाई हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी। दरअसल यहां भी आज नामांकन का दौर खत्म हो गया। 2 चरणों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और दूसरे दौर के नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में अपना नामांकन भरा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ बातचीत में चुनाव जीतने का उन्होंने दावा किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में अपना नामांकन दाखिल किया। दुर्ग की पाटन सीट से बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला स्थानीय सांसद और रिश्ते में उनके भतीजे विजय बघेल से है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए बघेल ने न सिर्फ अपनी जीत का बल्कि प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया। जीत के प्रति कितने आश्वस्त? 100% जीत के लिए आश्वासन की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और निश्चित तौर पर जिस तरह से भूपेश बघेल की पार्टी कांग्रेस लगातार बड़े बड़े घोषणाएं कर रही है और राहुल गांधी आकर घोषणा करके गए हैं और अब प्रियंका गांधी की रैली, तो भूपेश बघेल नामांकन दाखिल करने के बाद यही कह रहे हैं कि 100% जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं। पाटन सीट से भूपेश बघेल 3 बार जीत चुके हैं। 2003, 2013, 2018 में भूपेश यहां से जीते। 2008 के चुनाव में भतीजे के हाथों हार गए थे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव है। जिस दुर्ग की पाटन सीट में भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर चुनाव दूसरे चरण में 17 नवंबर को है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। और देखिए, अब एक सवाल है कि कांग्रेस की जो 8 गारंटी है, वो क्या सत्ता की एक तरीके से ये गारंटी हो सकती है? भूपेश बघेल के नामांकन के दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में थी। आज उन्होंने नामांकन के बाद रैली की और कांग्रेस की जीत के लिए 8 गारंटियों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में चुनाव दरअसल 2 चरणों में है, 7 और 17 नवंबर को। पहले गंडई और फिर बिलासपुर में जनसभा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता दोहराने के लिए प्रियंका गांधी एक्शन में है। 2 जनसभाओं के जरिए प्रियंका ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। प्रियंका के मेगा शो के साथ ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी गारंटी का कार्ड चला, जिसे नाम दिया है भरोसे की गारंटी। कांग्रेस सरकार बनते ही महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। गंडई में जब प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची तो शायद सीएम बघेल उन्हें पन्ने पर गारंटियों के बारे में ही जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग को बचाने के लिए कांग्रेस ने गारंटियों का अष्टकोण बनाया है। उसमें सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी,
200 यूनिट तक बिजली फ्री, महिला स्वयं सहायता समूहों को कर्ज माफ, 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना, सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करना, सड़क और आकस्मिक दुर्घटना में मुफ्त इलाज, परिवहन व्यवसाय से जुड़े वाहन मालिकों के 2018 तक के कर्ज माफ, तिवरा को भी एमएसपी पर खरीदने का वादा। प्रियंका छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश और राजस्थान से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। इस साल प्रियंका 5वीं बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। हिमाचल में प्रियंका गांधी की सक्रियता कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हुई, लिहाजा इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में प्रियंका के कमाल की उम्मीद जता रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में सत्ता को बरकरार रखने के लिए कमान गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाली है और नजर सबसे कमजोर किले चंबल को मजबूत करने की है। एमपी के 3 दिनों के दौरे के आखिरी दिन आज अमित शाह ग्वालियर पहुंचने वाले हैं, जो एमपी के चंबल रीजन में पड़ता है। 9 अक्टूबर को जब एबीपी न्यूज सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया तो चंबल रीजन में बीजेपी कांग्रेस से काफी पीछे नजर आ रही थी। जी हां, मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिलती दिख रही थी। वहीं बीजेपी के लिहाज से बात करें तो 4 से 8 सीटें मिलती हुई बीजेपी को यहां पर नजर आई। बीएसपी 1 की उम्मीद जाहिर की गई, 0 से 1, और अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आई। 2018 में भी बीजेपी को चंबल में खासा नुकसान हुआ था और तब बीजेपी 5 सीटों से सत्ता से चूक गई थी। ये देखिए आपके सामने जो आंकड़े हैं, दरअसल 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 7 सीट पर सिमट गई थी। हालांकि तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, जिनका इलाके में अच्छा खासा असर है। इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला था। चंबल में नंबर गेम की खाई को पाटने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा और शाह नीति के आसरे बीजेपी चंबल में कमल खिलाने की कोशिश में है। आपको बता दें कि कुछ ही देर में अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं, जो यहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बहरहाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नामांकन के आखिरी दिन दिग्गजों ने नामांकन भरा है। इसके साथ ही कहां हो रहा है, कहां पर योगी मॉडल की मांग हो रही है और कहां योगी मोदी के गाने में लोग झूमते नजर आए, नेताजी झूमते नजर आए, देखिए जरा। बीजेपी नेता और इंदौर 1 सीट से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने नामांकन से पहले पूजा की और जीत का आशीर्वाद दिया। फिर खुली जीप पर सवार होकर कैलाश विजयवर्गीय नामांकन के लिए समर्थकों के साथ निकले। इंदौर 1 सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। 2018 से पहले बीजेपी लगातार 3 बार इस सीट से जीत चुकी है। ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर समर्थकों का जन सैलाब और भीड़ के बीच भागते जीतू पटवारी। तस्वीरें इंदौर से आई हैं। यहाँ कांग्रेस के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राऊ सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। जीतू पटवारी के नामांकन के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी इंदौर पहुंचे थे। जीतू पटवारी 2013 और 2018 में सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। नामांकन के लिए निकलने से पहले जीतू पटवारी ने पूजा की और घर वालों का आशीर्वाद लिया। हर तरफ योगी योगी और हर तरफ मोदी मोदी का गाना और गाने की धुन पर थिरकते नेताजी। 2 बार बीजेपी सांसद और 2 बार बीजेपी विधायक रह चुके हैं बहादुर कोली, जो कि राजस्थान की वैर सीट से उम्मीदवार हैं। इलाके में प्रचार के दौरान एक जगह गाना बज रहा था तो नेताजी खुद के कदम रोक नहीं पाए। फिलहाल ये वीडियो वायरल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन किए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस में ना सुनवाई होती है लोगों की, वहाँ बीजेपी में नहीं होती है। सब सही होगा और देश के लोगों को बदलाव चाहिए, बदलाव आएगा। कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी। जातिवादी राजनीति के खिलाफ संतों ने भरी हुंकार। राजस्थान में योगी मॉडल की मांग। जन स्वाभिमान मंच के बैनर तले अजमेर में ये बड़ी रैली हुई, जिसमें 36 बिरादरी के लोग और 20 बड़े संत शामिल हुए। करीब 1.25 लाख लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। संतों ने नया राजस्थान बनाने के लिए जातिवादी राजनीति करने वालों को हराने का आह्वान किया।
आप देख रहे हैं ऐलाने जंग और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। अब तक राजस्थान में दरअसल कांग्रेस ने 95 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जो बाकी बची सीटें हैं उन पर आज की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी मौजूद हैं। इस बैठक में गौरव गोगोई से लेकर अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़, काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। साथ में प्रदेश के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा वो भी हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत खुद भी यहां पर पहुंचे हैं। अब तक 95 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। अब जो बाकी की बची सीटें हैं उन्हें लेकर भी कैंडिडेट फाइनल किए जा सकते हैं। तो राजस्थान पर कांग्रेस सीईसी की बैठक, अभी एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। सोनिया गांधी खुद वहां पर है, राहुल गांधी भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और अभी की बड़ी खबर अब आपको बता दें, तेलंगाना से जानकारी हमें मिल रही है कि प्रियंका गांधी वहां पर कल एक बड़ी रैली करने वाली है। तो कांग्रेस पूरा जोर तेलंगाना में कैसे लगा रही है उसका आप अंदाजा लगाइए। प्रियंका खुद तेलंगाना में कल एक बड़ी रैली करेंगी, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। और अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, चुनाव का पंचनामा आगे जरूर देखिएगा। जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।